नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने भगवत गीता के करीब करीब 50 एपिसोड कर लिए हैं। मैं भी थोड़ा बहुत सीखी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी उसमें से सीख रहे होंगे। अब आज जो श्लोक मैं लेने जा रही हूँ वे भगवत गीता के बहुत अच्छे श्लोक हैं। चलिए तो उसके बारे में देखते हैं। अभी तक भगवान ने ये बताना शुरू किया था कि योगी कैसे बिहेव करता है। तो अब आगे का श्लोक है, अध्याय है 2, श्लोक नंबर है 57 और ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। यह सर्वत्रान विस्नेह सतत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ ये होता है, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और दूसरा श्लोक है, यदा संहरते चायम कुर्मो गानेव सर्वश इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य स्त्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब शायद कछुए से अच्छा जो एग्जाम्पल है ना, वो नहीं हो सकता था। हमने बहुत चीजें देखी हैं, अलग अलग तरह के पशु पक्षी भी देखे हैं, पर उसमें कछुआ थोड़ा अलग है। कछुए को जब भी किसी भय का आभास होता है तो वह अपने पैरों को और सिर को अंदर ले लेता है, अपने कवच के अंदर धारण कर लेता है। अब जो स्थिर बुद्धि पुरुष होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। अगर उसे लगता है कि बाहरी तौर पे उसे इंद्रियों से रस मिल रहा है तो वह अपनी इंद्रियों को अंदर से कोड़ लेता है। अब आप देखिए, हमने हमारी इंद्रियों को, हमें 5 इंद्रियां पता है। एक तो हमारी स्किन है, चमड़ी, स्पर्श इंद्रिय जिसे कहते हैं। दूसरी है आंखें, तीसरे हैं कान, एक है नाक और एक है जीवा। कुल मिला के 5 हमारी इंद्रियां है जो हमें बाहर दिख रही है। एक्चुअली ये जो बाहर हमें दिख रही है ना, हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ जिसमें हमें स्वाद मिलता है, और हमारी चमड़ी, ओवरऑल पूरे शरीर पर चमड़ी है। तो ये जो है ये बाहरी ऑर्गन्स है, ये बाहर ही तरफ आते हुए यंत्र है। उसको चलाने वाला बेसिक फ्लूइड जो है ना, वो इनसाइड है। जिनको शुरू शुरू में कोविड हुआ था, उनकी सूंघने की और चखने की जो क्षमता है वह धीरे धीरे कम होकर नहीवत हो गई थी। उसे किसी चीज की स्मेल नहीं आती थी और स्वाद भी नहीं आता था। हमें जुकाम होता है तब हमारी जबान का स्वाद चला जाता है, हमें कुछ भी चीजें भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती। सबसे ज्यादा अगर हम आउटर साइड से रिस्पॉन्सेस जो लेते हैं तो वो लेते हैं हमारी आंखों से। और आजकल के युग में तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। हम सोशल मीडिया अधिकतर देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स है ना, हमारी आंखों से आता है, उसके बाद कान से, एक और है स्पर्श। वह भी रिस्पॉन्स हमें बहुत ज्यादा स्पंदित करता है। तो कृष्ण यही कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को अंदर से कोड़ लेता है। इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं करना है कि आंख फोड़ दें या कान काट डालें या हाथ पैर तोड़ दें। इसका अर्थ ये नहीं लेना है। आपको इसका अर्थ ये लेना है कि आप हो सके उतना बाहरी दुनिया से डिटैच होने की कोशिश करें। कछुआ का जो एग्जाम्पल है ना, वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें क्लियरली विजिबल है। हमें दिखता है कि हाँ, उसने अपने अंगों को सिकोड़ा। पर अगर आप किसी बहुत अच्छे ऋषि को देखेंगे तो आप उसे देखकर जान पाएंगे कि इन्होंने तो वैसे भी अपनी सारी इंद्रियां सिकोड़ रखी। रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात की जाए तो वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, पर वे अपनी पत्नी के साथ ही रहते थे।
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्नी के साथ ना रहे, ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो, पर नहीं, वे तो अपनी पत्नी को माता के स्वरूप में पूजा करते थे, उनके पास ही सोते थे और देखते थे कि क्या सही में उनमें इंद्रियों को लेकर लालच है। मैंने एक कहानी भी बताई है रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कि उन्हें भोजन को लेकर क्या सेंसेस रहती थी और उसके पीछे का आशय क्या हुआ करता था। तो अगर मित्रों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।